पूरे महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और इस माहौल में लोगों का धंधा पानी की अगर हम बात करें, जो कि मुंबई की भाषा में कहा जाता है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब्जी की दुकानें हैं और बहुत सारी दुकानें आपको और लोगों से हम बात कराएंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कर रही हैं आप? मैं ये मूली साफ कर रही हूँ। क्या लगता है आपको कि अभी ये जो आप धंधा कर रही हैं, इसमें जो है जितना बचत पहले होता था उतना हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि महंगाई बहुत है। महंगाई से हम लोग को कुछ बचत नहीं है, बचत में कुछ नहीं आ रहा है। खाली जो घर का खर्चा थोड़ा बहुत है वो बस निकला, वो भी खर्चा नहीं निकला है बरोबर। क्या करेंगे? कब से ऐसा हो रहा है? जब से महंगाई बढ़ा, जब से जीएसटी लगा तब से। तो जीएसटी की मार क्या आप लोगों के ऊपर भी आती है? तो जब भाजी लाते हैं, महंगा लाते हैं, तो महंगा कहाँ से इधर महंगा बिकता नहीं है। सस्ता सब खोजते, सस्ता कहाँ से लाएंगे? यही बात है। अच्छा आप ये बताएं कि लोग किसका भाजी का भाव बढ़ गया है? यही नहीं, कोई भाजी का भाव नहीं बढ़ा। अरे पूरे देश में तो हल्ला है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बहुत सस्ता हुआ है। कुछ सस्ता नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है, सब महंगाई हो चल रहा है। जो 10 रुपए हम लोग को पहले 10 रुपए मिलता था, अभी 10 रुपए नहीं बच रहा है। क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पर भी लोग हैं, देखिए ये ठेले पे अदरक है। अदरक क्या भाव चल रहा है इसमें? क्या भाव अदरक किलो? 30 रुपये पाव है। तो आप समझ सकते हैं कि 120 रुपया किलो बता रही हैं। तो महंगाई लगातार बढ़ती गई है। और इसी मुद्दे पे हम और लोगों से जानना चाहेंगे। आप बताइए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई तो बढ़ी ही है ना, क्योंकि अभी भाई अगर रोजगार नहीं मिल रहा है आपको, तो उसके अनुसार अगर हमारे पास आमदनी नहीं आएगी तो हम किसके बेसिस पर आपको देंगे? अभी बड़े बेसिस पर समझ लिए कि आपने जो है बड़े बेसिस पर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उनके लिए सस्ता है, लेकिन आम जनता की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर तो आप देखेंगे कि भाई हम जो गरीब जनता है उसके प्रति आमदनी पैसा होना चाहिए ना। पैसा आप 1,500 रुपया मान लिए, अभी जैसे चालू के वही औरतों को योजना वाली, वो भी ठीक है, आपने दिया, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार होना चाहिए। रोजगार एक जन को व्यक्तिगत देने से नहीं होता है। आदमी को रोजगार, कोई धंधा उद्योग डाल दो जिससे कि आपको उससे 100 आदमी गरीब हो या पढ़ा लिखा हो या सबको उसको रोजगार मिले। आप एक जन को अगर हम कहें उससे कोई 1,500 से खर्चा चलेगा नहीं। आप महंगाई अभी आपने बताया ना, अभी ठेले वाली से पूछा तो उसने क्या बताया कि 30 रुपया किलो, 120 रुपया पौवा। अभी वो एक आदि के दाम, जबकि वो चाय एक बनाने के लिए वो मात्र उसमें आता है दाम में, या मसाले के दाम में थोड़ा सा डालने के लिए उसका ये रेट है। अन्य जो भाग मतलब और हैं उसकी क्या कीमत होगी? अरे देश में तो पूरा हल्ला है कि बीजेपी में बहुत सारा सस्ता हो गया है, बहुत सारी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम बताया तो बड़े उद्योगपतियों को बड़ा मतलब काम हो रहा है। बताइए कहाँ पर, जैसे उद्योगपति अगर बताइए कि इस जगह पर जो है गरीबों को काम मिला, बता दीजिए कि यहाँ पर जो बड़े उद्योगपति अगर उनको मिला, ठेका मिला, तो उनका जेसीबी मिला, बड़े उद्योगपति को जेसीबी मिला, करोड़पति का उद्योगपति मतलब वो बड़ा रखेगा, कोई छोटा आदमी तो मशीन रखेगा नहीं, उसको बेनिफिट मिला। अभी आप बताओ कि आप किसको मिला? फिर जनता को क्या मिला? जनता काम करने के लिए वहाँ झुग्गा फेंकने के लिए उसका मिला, मिट्टी डालने के लिए। यहाँ के विधायक योगेश सागर हैं, वो काम किए हैं कि नहीं? देखो भाई, यहाँ के विधायक जो है वो व्यक्तिगत की बात हो गई, वो तो अपना मतलब एक व्यक्तिगत राय बात हो गया, व्यक्तिगत आपके समाज की बात हो गई। नहीं, काम तो करेंगे, वो तो मार्केट में है, वो तो भाई अभी उनको हमसे मिलना जुलना है तो वो तो काम करेंगे ही ना। लेकिन काम करने के मतलब हमको सबको सहयोग देना चाहिए, गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए। अभी वो बोलेंगे कि यहाँ पर रोड चलाओ तो रोड बनाएंगे नहीं, वो बनाएंगे रोड नहीं बनाएंगे, वो बेचारे क्या करेंगे? कितना तक उनको जो है वो सहयोग डालेंगे उसमें? वो यहाँ पर बात होती है ना। ये और लोग, कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे बात करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि सब्जी बहुत महंगी हो गई, कि आपको क्या धंधा कर रहे हो पहले जैसा महंगाई ज़्यादा है कि कम है पहले से? पहले से तो महंगाई बहुत ज़्यादा ही है, हर चीज़ का भाव बढ़ गया है। और हैं जैसे धनिया है, धनिया का क्या भाव हो गया है? धनिया है अभी 50 रुपया गड्डी है, अभी महंगा है। अभी जब ठंडी आएगा तो उसका भाव कम होगा। चुनावी माहौल क्या कह रहा है?
चुनावी माहौल सर हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, हैं। अब कौन हारेगा कौन जीतेगा ये सब हमको जानकारी नहीं, हमारे पास उतना समय नहीं रहता है। लेकिन आपके जहाँ आप धंधा कर रहे हो, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर विकास हुआ है? विकास हाँ सर, विकास हुआ है। रोड पहले से अच्छा बन गया है, काफ़ी चीज़ में सुधार हुआ है। रोड बहुत ऐसी चीज़ में सुधार हुआ है सर। ठीक है। अच्छा, विकास तो हुआ है लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हुई है। इसी मुद्दे पे हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से जानना चाहेंगे और आप से जानना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। क्या लगता है आपको, महंगाई बढ़ी है कि और कुछ बढ़ा है? महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई बोले तो मौसम के वजह से बढ़ा है, मतलब जैसे बारिश है ये सब, उसमें बहुत सारे खराब हो इस गए। समय कहाँ बारिश हो रही है? अरे भाई हुआ है, जो पहले का खेती जो खराब हुआ है, जो माल रखा था उसमें खराब हुआ है, उसके वजह से बढ़ा है ना। अब नया माल आएगा तभी उसका भाव सस्ता होगा, उस हिसाब से बढ़ी है। अब उसमें सरकार क्या कर सकता है। चुनावी माहौल की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, इस बार किसकी हवा चल रही है? अरे है अब देखो दोनों में टक्कर बराबर चल रहा है, कोई भी आ सकता है इसमें। दोनों में कौन कौन? बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टक्कर चल रहा है। अब जो भी आएगा, अब वो बोले तो इस समय दोनों में टक्कर का लड़ाई चल रहा है, जो आ जाए उसके ऊपर है। योगेश सागर तो 3 बार यहाँ से विधानसभा जीते हैं, काम उम किए हैं क्षेत्र में? काम तो किए हैं, बोले तो रोड वोड बन गया है, हर चीज़ का सुविधा हो गया है, सब हुआ है, काम तो हुआ ही है। एजुकेशन के क्षेत्र की बात करें तो एजुकेशन में भी उन्होंने कुछ योगदान दिया है? अब एजुकेशन का तो हमें नहीं मालूम। आप भाजपाई है क्या? एकदम पहने हैं भाजपा का? अरे टी शर्ट मिल गया है, अब पहने हैं। कांग्रेस का मिलेगा कांग्रेस का पहनेंगे, जो जीतेगा उसके साथ है। अच्छा, जो जीतेगा उसके साथ रहेंगे। हाँ, बहुत सही, आप एकदम पॉलिटिशियन लग रहे हैं, जो जीतेगा उसके साथ रहेंगे। बीजेपी भी काम की है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। गांव में भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं गलत। बोले तो हमारा राम मंदिर भी बना के दिए, वही इतने साल से कभी कोई किया नहीं है जो कि वो करके दिए। क्या बेटा, तुम भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th में। अच्छा, ये बताओ, तुम टीवी भी देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो? नहीं। अच्छा, ठीक है। आइए और लोगों से बात करते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहेंगे कि धंधा पानी कैसा, पहले की अपेक्षा कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। अब महंगाई की अगर हम बात करें तो ये आपकी स्टेशनरी की दुकान है बहुत, तो उसमें क्या पहले की अपेक्षा अभी क्या किस तरह का चल रहा है? पहले से तो महंगाई हो ही गई है। चुनावी माहौल की बात करें तो आपको क्या लगता है, देश में महाराष्ट्र में 288 सीट पे विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जो सामने आता वो करते रहते हैं। न्यूज तो देखते होंगे, कुछ जानकारी? नहीं देते उसके बारे में, न्यूज नहीं देखते। मतलब नेता कौन है इधर का, उसके बारे में कुछ जानकारी तो होगी आप? हाँ, नेता यहाँ का कौन है? योगेश सागर जी अभी इसमें है। तो काम हम किए 3 साल लगातार, 3 बार वो विधायक रहे, 4थी बार भी टिकट मिला है, तो काम किए इस क्षेत्र में? हाँ, किए हैं। तो इस बार क्या लगता है, इस बार क्या हाल रहेगी? निकलेंगे वही निकलेंगे। अच्छा, कांटे की टक्कर नहीं है यहाँ? नहीं, दूसरा कौन है लड़ने वाला? यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब कि योगेश सागर ने काम किया है यहाँ? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपने देखा कि काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत किया और इन लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में योगेश सागर ने काम किया है। और लोग हैं कुछ, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के हमारे माननीय योगेश सागर जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप योगेश सागर के सामने क्या कोई टक्कर नहीं है? जी नहीं, उनके सामने कोई टक्कर नहीं है, बहुत अच्छे आमदार हैं। हाँ। क्या विकास के अगर बात करें तो विकास में क्या क्या उन्होंने किया इस क्षेत्र में? आप विकास में उन्होंने बहुत अच्छा इधर रोड वगैरह बनाया है, गली भी डेवलप, गली भी जो है नाला वाला का भी काम सब अच्छा किया है। लोगों का कहना है कि टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में इस बार। नहीं, ऐसा नहीं, टक्कर तो नहीं बोल सकते हैं, और यहाँ पर वन साइड ही
योगेश सागर जी मारेंगे। उसका रीजन क्या है? हाँ? रीजन लोगों के मतलब उनके लिए वो है कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनका काम कर लेके इसके लिए उनका बहुत वो है। आपने बताया कि सड़कें उन्होंने बना दी, सड़क के अलावा क्या क्या और काम किया? झोपड़पट्टियों की अगर बात करें, अरे इधर बहुत अच्छा, अभी इधर कुछ दिनों से बिल्डर का मगजमारी चल रहा था, उसको भी लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का साथ दिया, बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए लोग उनके फेवर में काम कर रहे हैं और लोग उनसे खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर शेख है। सरवर शेख जी थे। और ऐसे ही मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत किया, उनका कहना था कि महंगाई तो हुई है लेकिन विकास के कार्य भी हुए हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर टक्कर भी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वन साइड है। अब देखना होगा कि 23 तारीख को जब चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन यहाँ का उम्मीदवार जीतता है। खैर, हम इसी तरह से और बात करते रहेंगे और चलेंगे कहीं दूसरी क्षेत्र में और वहाँ बात करेंगे। फिलहाल के लिए ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी,